मेरी मनोकामना को भगवान ने पूरा किया, उस प्रकार से आपके भी। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आते हैं और बहुत हो कि वो आने वाले नहीं हैं, उनकी और आपकी जो है सो दूरी बहुत है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली। एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इस परिवार से जुड़िए, आप अपने परिवार से जुड़िए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प से लेकर सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। A to Z में जानकारी आप लोग को दे दूंगी और वो इस आधार पर मैंने जिस प्रकार से 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और जिस विधि से और जिस प्रक्रिया से मैंने किया था वो सारी चीज़ मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में, उसकी तो मैं सारी आप लोगों को आंसर देती ही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के कुछ डाउट्स रह जाते हैं, उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आते हैं, उसको लेकर आप लोग के अंदर बहुत डाउट्स है, तो ये सारी चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगी। और कुछ इस पूजा से रिलेटेड, इस संकल्प से रिलेटेड कुछ कॉमन चीज़ है जिसको आपको हर हाल में ध्यान रखना है, तो एक एक करके मैं सब आपको बता दूंगी। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ की जानकारी A to Z जितनी भी बातें होंगी, क्वेश्चन से लेके, विधि से लेके, नियम से लेके, सावधानी से लेके, सारी चीज़ को मैं बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो सारी चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे और आप लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न बना रहेगा। और मैं कॉमेंट में पहले आप लोगों का क्वेश्चन को क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, इस विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले पवित्र रहना बहुत जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि हनुमान जी महाराज भक्ति, शक्ति और पवित्रता का अटूट बंधन है। उनकी पूजा में इन सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप मांस मछली खाते हैं तो उनका त्याग आप करेंगे, उनको छुएंगे तक नहीं। और हो सके तो आप ये 11 दिन तक सात्विक खाना खाएंगे जिसमें आप लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। लेकिन अगर कुछ लोग वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते, जैसे हॉस्टल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, तो इस प्रकार से उनको ये नियम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप पूजा करेंगे उसके 1 से 2 घंटे के बाद ही आप खाना खाएंगे। तुरंत पूजा करने के उठने के बाद आप लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं। और जो उन्होंने लहसुन प्याज त्यागा है और सात्विक खाना खा रहे, तो उनके लिए ये नहीं है। वो पूजा करने के बाद अपना खाना स्टार्ट करेंगे, वो खाएंगे। और पूजा करने की जो समय होगी वो 2 टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एक तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्य उदय के पहले पहले आप उठ के पवित्र हो जाएं और नहा धोआ के पूजा के लिए बैठ दे। कहने का भाव ये है कि आप सुबह के 8 बजे से पहले तक अपनी पूजा को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, सबसे बेस्ट टाइम बताया गया है हनुमान जी महाराज के संकल्प वाली पूजा करने के लिए, कोई विशेष पूजा करने के लिए, कि आप शाम में 8 बजे के बाद से रात्रि में आप इससे पूजा कर सकते। मैंने भी जब भी पूजा मैं हनुमान जी महाराज के संकल्प वाली करती हूँ तब मैं रात में 10 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको क्या करना है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे शांति होती है और भगवान के ध्यान आप धरेंगे। और रात्रि का जो समय होता है उसमें हनुमान जी महाराज वो अपने भक्तों के ध्यान में रहते, तो ये कुछ ज़रूरी नियम है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, उसको भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप संकल्प लेते हैं और उसमें ग्लास का पानी आप रखते हैं, अगर आपने संकल्प अपने लिए लिया है तो आप ग्लास का पानी खुद पिएंगे। अगर आपने दूसरे के लिए लिया है तो वो ग्लास का पानी आप दूसरे को, जिसके लिए लिए हैं, आप उनके लिए पिलाएंगे। और अगर आप उनके लिए, ऐसे आदमी के लिए लिए हैं जो आपके पास नहीं है, वो दूर है, तो आप एक चीज़ देखें कि अगर वो आने वाले हैं तो आप पानी को थोड़ा थोड़ा रखेंगे। जैसे इतना छोटा ग्लास या आप इतना छोटा कटोरी में भी पानी रखेंगे तो वो 11 दिन तो थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा, तो वो 11 दिन के पानी को आप किसी साफ बोतल में स्टोर करके रखेंगे। और जब वो 1 से 2 महीने ये पानी बहुत ही आराम से रहता है, तो वो 1 से 2 महीना में आने वाले होंगे, तब आप उनको ये पानी जब वो आएंगे तो पिला दें। अगर ऐसा हो कि वो आने वाले नहीं हैं, उनकी और आपकी जो है सो दूरी बहुत है,
इस अवस्था में मतलब कि आप नहीं उनको भेज सकते हैं पानी, या नहीं उनको पिला सकते हैं, किसी भी अवस्था में आप उनको पानी नहीं पिला सकते, तब आप क्या करेंगे कि आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन उस जगह पे आप पानी न रखेंगे। पानी का जो विधान है उसको आप नहीं करेंगे उनके नाम से, आप उनके नाम से सिर्फ पाठ करेंगे। और एक बात अपने दिमाग से डाउट ये एकदम क्लियर निकाल दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप पानी रखेंगे तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। आप बिना पानी के भी अगर पाठ करते हैं किसी और के लिए या खुद के लिए उनके नाम से, तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। पूजा आपकी हर हाल में स्वीकार होती है दोस्तों, बशर्ते इतना आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो भाव है, आपकी जो भक्ति है वो सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज भक्ति आपके दिल में जगाते हैं। अगर आपकी पूजा सार्थक होती है तो आपके दिल में बहुत भक्ति जगती है और आप भगवान, आपने जिस भी मनोकामना के लिए ये पूजा किया है, या आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं, या किसी आप परीक्षा के लिए कर रहे हैं, इंटरव्यू पास करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने संतान के लिए कर रहे हैं, जिस भी भावना और जिस भी मनोकामना से आप करते हो वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। भाव आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। संकल्प लिया था और किया, और भगवान प्रभु की कृपा हम पे होए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। सो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप ना करें। स्किप करने से कन्फ्यूजन बना रहता है, आपके डाउट्स बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके घर में अगर भगवान विराजमान है तो बहुत अच्छी है पूजा स्थान पे, अगर विराजमान नहीं है तो उनको विराजमान करने के लिए आपको एक चौकी चाहिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा डाल के आसन बनाएंगे। एक श्री राम जी के फोटो चाहिए, दरबार वाली, चाहे जो भी हो, दरबार वाली हो तो बहुत अच्छी है, और उनके बगल में एक हनुमान जी महाराज की फोटो चाहिए। और सामग्री में आपको थोड़े से चंदन चाहिए, थोड़े से सिंदूर, फूल और प्रसाद चाहिए यथाशक्ति। आप देखें कि आपकी सामर्थ्यता कितनी है, उसके अनुसार आप यथाशक्ति भोग प्रसाद आप अर्पित करें। तो ये चाहिए, थोड़े से धूप चाहिए और तिल का दीपक चाहिए, एक मुखी। इतना सारा चीज़ आपको पूजा करने के लिए चाहिए। सबसे पहले आप भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, उनको फूल अर्पित करेंगे, उनके सामने भोग प्रसाद रखें। फिर आप हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित करें, फिर आप उनको फूल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, धूप जलाएं और तिल का दीपक जलाएं। आपको एक लोटे में पानी रखना है और एक गिलास में पानी रखना। गिलास के पानी का क्या विधि है मैं वीडियो के शुरू में ही बता दी हूँ, आप अपने लिए या दूसरे के लिए जो भी विधि है मैं आपको बता दी हूँ। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। तो आप उनके सामने में ये ग्लास का पानी और लोटे का पानी दोनों रख लें, और धूप, दीप, प्रसाद, भोग सब कुछ आप उनको अच्छे से अर्पित कर ले, पूरे भाव के साथ अर्पित कर ले। ऐसा भाव आप अपने मन में रखें कि आपके सामने प्रभु विराजमान है और आप उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा भाव अपने दिल में रखें। और एक आसन चाहिए, और आपको लाल कपड़ा पहनते हैं तो अति उत्तम, लाल कपड़ा अगर नहीं पहनते हैं तो आप पुरुष हैं तो लाल गमछा डाल लें, और आप महिला हैं, हमारी बहन है, तो आप लाल चुनरी या लाल दुपट्टा डाल लें। और इतना करने के बाद आप अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहले आप गौरी नंदन का अभिनंदन करेंगे कि हे गौरी नंदन, हम ये पूजा 11 दिन का 11 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प करने जा रहे हैं। हे प्रभु, आप हमें इसे पूर्ण करिए, कोई बाधा उत्पन्न न हो और हमारी पूजा पूर्ण हो। हम आपके चरणों में सत सत नमन करते हैं। उसके बाद आप अपने गुरु को, अगर आपके पास गुरु है तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर को गुरु आप माने। और एक बात का ध्यान रखें कि मैंने तो 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, इसलिए मैं 11 बार आपको बता रही हूँ। अगर आप 11 बार उतना देर तक आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप 11 दिन तक एक बार भी हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। ये दिमाग से निकाल दे कि प्रभु नहीं सुनेंगे या आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस प्रकार से किए थे वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने गुरु का नाम ले लेंगे। सब कुछ ये सब करने के बाद आप वो जो लोटे का पानी है, उस लोटे के पानी से थोड़े से आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ में इस प्रकार से आप चुल्लू बना के, बहुत सारे हमारे बहनों को डाउट भी रहता है कि पानी गिर जाता है तो क्या मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। आप पानी को इसमें ना रखें, आप पानी को ऐसे चुल्लू बना के इसमें रखेंगे, थोड़ी देर के लिए वो पानी टिकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं टिकता है, पानी टिकती है। अगर आप उसके बाद आप संकल्प लेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मैं
अपने माता पिता का नाम ले, उसके बाद आप अपना नाम ले, अपने जगह स्थान का नाम ले कि मैं आज से मंगलवार जो भी है या शनिवार, इस दिन से मैं 11 दिन तक 11 बार या एक बार हनुमान चालीसा का पाठ मैं करूँगी। हे प्रभु, आपसे हमारी यही विनती है, और समय का नाम ले कि इस समय में मैं पाठ करूंगी। आपसे हमारी विनती है कि आप हमारे संकल्प को पूरा करेंगे, और हमारी ये मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है आप वो बोले, ये मनोकामना है आप इसे पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी सतत विनती है। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से बोल के आपको वो पानी उनके चरणों में छोड़ देना है। अपने स्थान पर विराजमान ही रहें। उसके बाद श्री राम जी की स्तुति करनी है। अगर स्तुति न कर सके तो 5 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से आप करेंगे। हनुमान चालीसा लेंगे। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता, जितना भी टाइम करें, लेकिन इस भाव से करें कि प्रभु आपके सामने हैं, आप उनको सुना रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, इस लय में करें, इस ढंग से आप करें। तो अगर आप एक बार कर रहे हैं तो श्री गुरुचरण से आप स्टार्ट करेंगे और आप चालीसा खत्म करेंगे। उसके बाद हनुमान अष्टक करेंगे। हनुमान अष्टक करने के बाद अगर आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा नहीं, यथाशक्ति पूजा यथाशक्ति होता है, जबरदस्ती नहीं की जाती है, इच्छा से जितना देर आपसे हो सके तो उतना आप करें। इसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर लें, फिर थोड़ी देर आप श्री राम जी का ध्यान धरें। इसके बाद ये पूजा आपका हुआ। अगर आप 11 बार करते हैं तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। एक बार श्री गुरुचरण सरोजनी जी आप स्टार्ट करेंगे, लास्ट करेंगे। लास्ट करने के बाद जैसे ही लास्ट होगा आप बोलेंगे जय श्री राम। फिर आप दोबारा बार करेंगे, फिर तिबारा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जब आप लास्ट 11 बार करेंगे, 11 बार आप एंड करेंगे, उसके बाद आप एक बार हनुमान अष्टक कर लेंगे। और एक बार ध्यान से सुने, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, शारीरिक पीड़ा है, या बहुत ज़्यादा आप कष्ट में है, कोई बंधन में है, कोई बाधा में है, कोई पीड़ा है जो आपको दिन रात बेचैन कर रखी है, आपका जीना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा आपका जीवन संकट में पड़ा है, तब आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान अष्टक तो करेंगे ही, और एक बार आप बजरंग बाण भी पढ़ लेंगे। आपके सारे संकटों का समाधान मिलेगा, दूर हो जाएगा वो संकट। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। आरती करके प्रभु का ध्यान करके आप उठ जाएंगे। अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह के टाइम में करते हैं, तो आप भोग प्रसाद को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप सिर्फ आप आचमन करके, ऐसे 5 बार आचमन करके अब भोग जो है वो आप उठा लेंगे, और जो पानी है वो आप उठा लेंगे। पानी का कैसे क्या करना है हमने आपको बताया है। और भोग जो है आप अपने पूरे परिवार में बांट के वो कर ले। पानी अपने लिए किए हैं तो अपने लिए पी लें, नहीं तो जिसके लिए आप किए हैं उसके लिए आप कर दें। इस प्रकार से आपको 11 दिन तक करना है। और अगर आप रात में ये संकल्प लेते हैं, रात में ये 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेते हैं, तब आप रात में जितना भी जो आपका प्रसाद है, भोग है, पानी, वो नहीं उठाएंगे। आप सीधे चले जाएंगे पूजा करने के बाद, भगवान का ध्यान धरने के बाद सो के जब आप सुबह में उठेंगे, स्नान ध्यान करके नित्य जो पूजा होता है वैसे आप जाएंगे प्रभु के सामने, उनके जहाँ आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, नित्य जो पूजा होता है उस टाइप से आप भगवान का सिंपल पूजा कर लेंगे। करने के बाद उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए वो भोग जो है वो आप उठा लेंगे, और वो जो ग्लास का पानी है वो आप उठा लेंगे। भोग प्रसाद आप बांट देंगे। पानी की जो विधि है मैंने आपको बता दी, वैसे आप कर लेंगे। और जो लोटे का पानी है उसे भी आप उठा के आप प्लांट में डाल देंगे। जो भी भोग प्रसाद के साथ जो पानी प्रभु को चढ़ाया जाता है, उस पानी को कभी भी डाले तो हरे भरे पौधे में डाले, कहीं भी ऐसी जगह पे न डाले जिससे वो पैर पड़े, या अशुद्धि की जो जगह है उस जगह पे आप उसे नहीं डालें। तो इस तरह से आपका 11 दिन का हनुमान चालीसा 11 बार हमने किया था, वो मैं आप लोगों के सामने बताई हूँ। आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बताई होंगी। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो मिस करेंगे तो आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आएगा, आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। इसी के साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं हूँ आप लोगों के हर सवाल के डाउट को क्लियर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगी। इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान
पूरी करे। जैसे मेरी मनोकामना को भगवान ने पूरा किया, उस प्रकार से आपकी भी मनोकामना को भगवान पूरा करे। इसी के साथ मैं हनुमान जी महाराज से आप लोगों की मनोकामना के पूर्ति के लिए विनती करूंगी कि आप लोग की मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ करती हूँ। जय श्री राम।